हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक नई स्टोरी शुरू करूंगी जिसका नाम है कंफर्टेबल साइलेंस। इसकी राइटर हैं राइटर ब्लॉक 823। ये फैन फिक्शन आपको AO3 पर मिल जाएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये एक मॉडर्न वांगशान है जहाँ पर हमारा लान वांगजी टॉप और वेवुशियन बॉटम है। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि विंग और वांगजी दोनों रूममेट हैं और कैसे उन दोनों में प्यार होता है। साथ ही यहाँ पर वांगजी का एक सीक्रेट भी है। वो सीक्रेट क्या है ये तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। आपको पहला पार्ट जैसा भी लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं स्टोरी। विंग अपने लंबे और तेज़ कदमों से मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। ठंड की वजह से उसने अपने हाथों को अपनी जेब में रख लिया। शी टाउन युनमंग से बहुत ज़्यादा ठंडा है। विंग ने सोचा कि क्यों ना यहाँ आने से पहले वो इस सिटी को अच्छे से देख ले। ऑटम सीजन की स्टार्टिंग हो गई थी और आज का दिन बाकी दिनों से बहुत ज़्यादा ठंडा था। रास्ते पर विंग के अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिनसे बिना टकराए विंग आगे बढ़ रहा था। उसकी नज़र एक पर्सन पर गई जो मेट्रो स्टेशन की तरफ ही जा रहा था। वो पर्सन वेल ड्रेस था। विंग नोटिस करते हुए सोच रहा था कि ये पर्सन ज़रूर किसी अच्छी फैमिली से होगा क्योंकि उसके कपड़े बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। तभी विंग ने उस पर्सन के बगल में चल रहे एक दूसरे पर्सन को नोटिस किया। उस दूसरे पर्सन ने धीरे से पहले पर्सन की जेब में हाथ डाला और उसका वॉलेट बाहर निकाल लिया और फिर ऐसा प्रिटेंड करने लग गया जैसे वो अपने जूतों की लेस बांध रहा हो। वो पहला पर्सन इन सब चीज़ों से अनजान था। वो चुपचाप अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था। जब विंग ने ये देखा तो वो जल्दी से उस दूसरे पर्सन के पास गया और उसने उसके गले में अपनी आर्म रैप कर दी। विंग जोर से उस पर्सन से कहता है, गगा आप कहाँ थे? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। विंग की आवाज़ सुनकर लोगों का ध्यान उन दोनों पर गया। वो पर्सन शॉक होते हुए कहता है, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। विंग उस पर्सन से कहता है, गगा आप शर्मा क्यों रहे हो? जब हम अकेले होते हैं तब तो आप ऐसा नहीं करते हैं। सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। वो पर्सन घबरा गया था। विंग ने उसकी चेस्ट पर हाथ फिराया और उसकी जेब से वो वॉलेट वापस निकाल लिया। उस पर्सन का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो घबराते हुए कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। इस पर विंग कहता है, गगा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? 2 हफ्ते पहले तक तो हम हर रोज़ मिलते थे। जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे वो विंग की बात सुनकर हंसने लग गए। उनमें से कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे। तभी वो पर्सन चिल्लाकर कहता है, मैं तुमसे कभी नहीं मिला हूँ, मैं कोई गे नहीं हूँ। विंग की आंखों से आंसू गिरने लग गए थे। वो अपने नकली आंसुओं को पोंछते हुए उस पर्सन के फेस पर एक थप्पड़ मारता है। उससे कहता है, तुमने नहीं कहा था क्या कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे? विंग हर्ट होने का नाटक करके वहाँ से मेट्रो स्टेशन की तरफ भाग गया। विंग सोच रहा था कि कहीं वो पर्सन चला ना गया हो, लेकिन अभी का इंसिडेंट याद करके वो जोर जोर से हंसने लग गया। स्टेशन के अंदर पहुंचकर विंग ने चारों तरफ देखा और उसे वो पर्सन दिख गया। वो पर्सन पेशेंस के साथ और पैसेंजर्स को ट्रेन में जाने दे रहा था। विंग जल्दी से दौड़कर उस पर्सन की तरफ गया। विंग ने जैसे ही उसका वॉलेट उसकी जेब में डाला, मेट्रो का दरवाज़ा बंद हो गया था। उस पर्सन ने कन्फ्यूजन में अपनी जेब में हाथ डालकर अपना वॉलेट निकाला। जैसे ही वो मुड़ा, उसकी गोल्डन आइज विंग की सिल्वर आइज से मिली। उस पर्सन को देखकर विंग की तो सांसें ही रुक गई थी। उसने आज से पहले इतना ब्यूटीफुल मैन कभी भी नहीं देखा था। उसकी लॉन्ग लैशेस, गोल्डन आइज, हाई चीक बोन्स, शार्प जॉ लाइन, उसकी लंबी नेक और उस पर उसका प्रोमिनेंट एडम्स एप्पल,
उसके सॉफ्ट से पिंक लिप्स, उन्हें देखकर विंग पूरी तरीके से खो गया था। वो सोच रहा था कि उसे छूना कैसा होगा। विंग ने उस पर्सन की तरफ स्माइल करके उसे इशारा किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी लौटा रहा था, उसे पिक पॉकेटर से बच के रहना चाहिए। उस पर्सन की नज़रें विंग के लिप्स पर ही थी। उसने नोट किया। विंग ने उसकी तरफ एक एनर्जेटिक वेव किया। विंग के चेहरे पर अभी भी स्माइल थी। उस ब्यूटीफुल मैन को जाते हुए देख रहा था, जिसने उसके अंदर एक गर्माहट महसूस कराई थी और उसे खुशी भी हो रही थी कि उसने किसी की मदद की है। नेक्स्ट वीक तक विंग को यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी थी। विंग के दिमाग में अभी भी उस गोल्डन आइड पर्सन का फेस कंटिन्यूअसली आता रहता था। इस हफ्ते विंग ने उसके पुराने कपड़े, उसके कागज़ और जितनी भी उसकी चीज़ें थी उन्हें जियांग मैंशन से बाहर फेंक दिया था, क्योंकि मैडम यू ने उससे कह दिया था कि जब वो यहाँ से चला जाएगा तब उसका सामान उन्हें यहाँ नहीं चाहिए। विंग का जो इम्पोर्टेंट सामान था उसने उससे पैक कर लिया था। जियांग्स जंगशा को युनमंग यूनिवर्सिटी भेज रहे थे और विंग को गूसू यूनिवर्सिटी। सिर्फ उसकी शिजे ही थी जो विंग के अकेले जाने से बहुत ज़्यादा सैड थी, लेकिन विंग उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो ठीक रहेगा। आज विंग वहाँ से जाने वाला था और उसकी शिजिए सुबह से ही रो रही थी। विंग कहता है, शिजिए आप सैड मत होइए, हम दोनों रोज एक दूसरे से बात करेंगे। विंग भी अभी से अपने शिजिए और जंगशा को याद करने लग गया था, लेकिन वो अपने फ्यूचर के लिए एक्साइटेड भी था। अब वो अपनी म्यूज़िक की स्टडी करने के लिए बिल्कुल फ्री है, जिसका मैडम यू ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया था। वैसे भी विंग अच्छे से जानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मैडम यू से सपोर्ट करेंगी। विंग ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी बाहर से गाड़ी का हॉर्न बजा। विंग ने अपना सारा लगेज उठाकर कैब में डाल दिया। वो जल्दी से अंदर जाकर अपने चाइल्डहुड बेडरूम को चारों तरफ देखता है और फिर धीरे से विस्पर करते हुए कहता है, गुड बाय। विंग जितना ज़्यादा अपने डॉम के पास आ रहा था उतना वो एक्साइटेड भी हो रहा था। उसे कुछ दिन पहले ही उसका डॉम और उसका रूममेट असाइन हुआ था। विंग थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि उसे उसके रूममेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन विंग होप कर रहा था कि वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं। विंग अपनी यूनिवर्सिटी को लेकर भी नर्वस था क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, खासकर अल्कोहल से लेकर। विंग तो हमेशा से अल्कोहल और पार्टीज़ के लिए रेडी रहता था, लेकिन जब से उसने गूसू यूनिवर्सिटी में आने का फैसला किया है वो सैड है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर वो ये सब कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन गूसू यूनिवर्सिटी के पास बेस्ट म्यूज़िक प्रोग्राम है। विंग सोच रहा था कि शायद उसका रूममेट कभी कभी उसे शराब लाने दे। बिल्डिंग के पास पहुंचकर विंग ने अपना लगेज निकाला। उसने ड्राइवर को पे किया। दोपहर का समय था और धूप भी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी विंग को ठंड लग रही थी। विंग उस डोम की बिल्डिंग को देखता है जो बहुत ही सुंदर थी। वहाँ पर बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और एक अटैच्ड बालकनी भी थी। विंग सोच रहा था, इस बिल्डिंग में तो सब अमीर बच्चे रहते होंगे। विंग ने चेक इन किया। एक विमेन उसे चाबियाँ देते हुए वहाँ के रूल समझाने लगी। विंग ने की को देखा, उस पर 520 लिखा हुआ था। वो लेडी विंग को समझा रही थी और विंग पेशेंसली उसकी बातें सुन रहा था। वो लेडी उससे कहती है, वे गोंग से आप लकी हैं, आपको जो रूम असाइन हुआ है उसके लिए बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक वो रूम किसी को भी नहीं मिला था। विंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, लेकिन मैंने तो किसी भी स्पेसिफिक रूम के लिए अप्लाई नहीं किया। वैसे उस रूम में क्या खास बात है? वो लेडी सरप्राइज होकर विंग की तरफ देखते हुए कहती है, आपने उस रूम के लिए अप्लाई नहीं किया था? इस पर विंग कहता है, नहीं, मैंने तो सिर्फ इस बिल्डिंग में अप्लाई किया था।
क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक स्टूडेंट रहते हैं। इस पर वो लेडी कहती है, ओह, आप तो इससे भी ज़्यादा लकी हैं जितना मैंने सोचा था। वो कमरा सालों से खाली था। वैसे लोग उसके लिए अप्लाई करते थे, लेकिन वो किसी को मिला नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो रूम लैन फैमिली डिसेंडेंट के लिए रिजर्व हो। इस पर विंग कहता है, लेकिन मैं तो लैन नहीं हूँ। ये सुनकर वो लेडी हंसते हुए कहती है, वे गोंगजे, आप नहीं हैं, आप तो वे हैं ना। विंग उस लेडी से कहता है, आपने मेरा रूम असाइनमेंट अच्छे से चेक तो किया था ना? क्या सच में वही मेरा रूम है? इस पर वो लेडी कहती है, हाँ, वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था, मिस्टर वे। आपकी एजुकेशन और म्यूज़िकल एप्टीट्यूड के बारे में भी लिखा हुआ था, और आपके कैरेक्टर के बारे में भी लिखा हुआ था कि आप बहुत ही अच्छे और ईमानदार हैं, और इस रूम में रहने के लिए शायद यही हैबिट चाहिए। ये सब सुनकर विंग का तो दिमाग ही घूम गया था। चलो, उसके एकेडमिक्स और म्यूज़िक के बारे में तो यूनिवर्सिटी को पता होगा, लेकिन उसके कैरेक्टर के बारे में कैसे यूनिवर्सिटी को पता चल गया? जहाँ तक उससे याद है, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसे कि विंग जानता हो और वो लैन यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, जो कि उसे ये रूम असाइन करवाए। तभी वो लेडी कहती है, चिंता मत कीजिए वे गोंगजे, वो एलिवेटर है, जाइए और अपना सामान अपने रूम में रखिए। और हाँ, स्टोर 7 बजे तक खुला रहेगा। अगर आपको कोई भी सामान चाहिए होगा तो आप वहाँ से ले सकते हैं। आई होप कि यहाँ पर आप अच्छा फील करेंगे। अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा। विंग उस लेडी से कहता है, थैंक यू मिस लुओ चिंगयांग। विंग ने उसका नाम उसकी शर्ट पर लगे उसकी नेम प्लेट से पढ़ लिया था। विंग ने अपना सामान उठाया और लिफ्ट से 13 फ्लोर पर गया, क्योंकि उसका रूम वहीं पर था। विंग रूम नंबर देखकर आगे बढ़ रहा था। बाकी रूम से भी बच्चों की हंसने की आवाज़ें आ रही थी। विंग ने नोटिस किया कि जैसे जैसे उसका रूम नंबर आया, आसपास के रूम कम हो गए। उसका रूम बाकी रूम से बिल्कुल अलग है। उसके रूम के दरवाजे भी बाकी रूम के दरवाजों से अलग थे। एक पल के लिए विंग ने हेजिटेट किया, लेकिन फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर जाते हुए अपना सामान नीचे रखता है। जब विंग ने अंदर जाकर देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि ये सिर्फ एक रूम नहीं था, बल्कि ये पूरा एक घर था। विंग ने जब ढंग से चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि वहाँ पर ड्राइंग रूम, किचन, लॉन्ड्री रूम सब कुछ था, और साथ में एक बालकनी भी थी जहाँ से पूरा गुसू यूनिवर्सिटी दिख रहा था। वहाँ पर 2 रूम भी थे। राइट वाले रूम में दरवाज़ा बंद था, इसलिए विंग को पता चल गया था कि उसका रूम ये लेफ्ट वाला है। इस यूनिवर्सिटी में आने से पहले विंग ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसका रूम ऐसा होगा। वो रूम बहुत ही सुंदर और आरामदायक था। विंग सोच रहा था कि ये तो बहुत ही महंगा होगा। इस तरीके से विंग पूरे घर को एक्सप्लोर कर रहा था। वो सोच रहा था कि शायद वो ही पहला है जो इस रूम में आया है। लगता है उसका रूममेट अभी तक नहीं आया है। विंग लिविंग रूम से अपना सामान उठाने आया था, तब उसने देखा कि किसी ने वहाँ पर अपने जूते उतार रखे हैं और साथ ही ऊपर अपना कोट भी रखा हुआ है। उसने फिर से चारों तरफ देखा। उसने सोचा कि लगता है अब उसका रूममेट आ गया है। विंग अपने रूममेट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, सिवाय इसके कि वो भी यहाँ पर म्यूज़िक पढ़ता है। वो सोच रहा था कि शायद उसका रूममेट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और नीट है, और दूसरी तरफ विंग, जो कि बहुत ही बड़ा एक डिज़ास्टर है, वो बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ है। आधे से ज़्यादा समय तो विंग अपनी चीज़ों को ढूंढने में ही लगाता है। विंग के दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी, इसलिए वो थोड़ी देर बालकनी में चला गया। वो सोच रहा था कि क्यों उसे ये अपार्टमेंट मिला होगा। वो तो इतना अमीर भी नहीं है। हाँ, जियांग्स तो हैं, लेकिन वो उस पर इतना खर्चा नहीं करते थे। विंग को अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता था। उसने यूनमन में रहकर बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब किए थे, और इस यूनिवर्सिटी में भी वो स्कॉलरशिप से आया था। कुछ टाइम तक विंग ने अपना रूम सेट किया। उसने अपने कपड़े सही जगहों पर रखे
और अपना सारा सामान अनपैक किया। उसके बाद विंग बाहर आ गया। उसने अपनी ज़रूरत का सारा सामान लिया। उसे गुसू में बहुत ठंडा महसूस हो रहा था क्योंकि उसे युनमंग की आदत पड़ी हुई थी। वहाँ पर इतना ठंडा नहीं होता है। देर रात को जब विंग वापस आया तो उसने देखा कि उसके रूममेट का दरवाज़ा अभी भी बंद ही था। विंग अपने रूम में गया और उसने गुस्से में ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे इस तरीके से इग्नोर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तक तो उसके रूममेट को पता चल ही गया होगा कि वो भी यहाँ पर है। इसका मतलब है कि वो उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। हाय एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।